के बीच युद्ध हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को चार तरफ से बरसों तक घेरा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत पाया। तब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के 3 मंत्रियों को अपने मिलाता है। उनका नाम था रणमल, रतिपाल और सामंत भोजराज। तीनों कमांडरों को खिलजी लालच दे देता है कि रणथंभौर का पूरा राज्य आपको दे दिया जाएगा, आप हमारे रणथंभौर पर विजय करवा दीजिए। वो मंत्री लालच में आ जाते हैं। तब राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध होता है, तो इस युद्ध में राजा हमीर देव चौहान अपनी रानियों से बोल के जाते हैं रानी महल के अंदर, यदि हम हार जाएं आप जौहर कर लेना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जीत होगी तो अलाउद्दीन खिलजी के काले झंडे फहराते नजर आएगा आपको, और हमारी यदि जीत होए तो आपको भगवा कलर के झंडे फ्लैग दिखेंगे आपको। तो यदि आपको काले झंडे दिखे तो आप जौहर कर लेना, और भगवा कलर के झंडे दिखे तो आप वैसे सुरक्षित रहना। ये बोल के युद्ध में चले जाते हैं। युद्ध भूमि सामने जो पहाड़ है वहां पर युद्ध हुआ था, तो वहां पर राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी का घमासान युद्ध चलता है। उस युद्ध में रणथंभौर के राजा हमीर की जीत होती है, खिलजी हार जाता है। लेकिन वो तीनों कमांडर क्या करते हैं, इस समय अलाउद्दीन खिलजी की विजय के काले झंडे फहरा देते हैं, और उसको देख करके रानियां और उनकी बेटियां जौहर कर लेती है। उधर से राजा हमीर देव चौहान अपनी विजय को लेके उन तीनों गद्दारों के पीछे दौड़ते आते हैं। उन्होंने से रणमल का हेड हाथी पोल पर काट दिया जाता है। बाकी 2 गद्दार मंत्री अगला गेट गणेश गेट को क्लोज कर देते हैं। जब सीधा घोड़ा उनका पहाड़ को लांग करके महाराजा रानी महल कर पहुंच जाते हैं, लेकिन रानियां उसके पहले जौहर कर चुकती है। ऐसा सब कुछ देख करके राजा यहाँ इस शिव मंदिर में आकर के अपना हेड काट के शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उस समय बताते कि हे राजा ने ऐसा मत कीजिए, ये किसी ने धोखाधड़ी करके रॉन्ग फ्लैग फहराया, इसलिए आपकी रानी ने जौहर व्रत किया है। इस हेड को आप वापस लीजिए। जैसी आपकी रानियां हैं, जैसे आपके सैनिक है, सब लोगों को मैं जीवन दान देता हूँ। लेकिन हमीर देव चौहान मना कर देता है कि हे प्रभु, एक दफे मेरे सिर को काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसको मैं कदापि वापस नहीं लूंगा, चाहे प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। रणथंभौर किले का वो शिवलिंग है जहां पर